हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम कार्तिक महात्म का पाठ करेंगे। आज कार्तिक महात्म में 8वां अध्याय है। कल हम 2 अध्याय किए थे, आज फिर कर लेते हैं 2 अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, चंदन बाड़ व फूल से सुसज्जित करे, चांबर से सुशोभित मंडप बनावे। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपाल को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंग द्वारा सर्वतोप्रद चक्कर बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवता ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवता ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे। विधि प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्म के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्त को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित देवपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्त को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के नियमित किया जाते हैं वह अच्छे फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनिक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मण से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। 9वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है,
अतः मैं श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्व तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपनी भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरव वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घूर कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुम्हें वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मित की इच्छा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, तो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत ही स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को गए। विष्णु भगवान की जय। 2 अध्याय फिर आज पढ़ लिए, कल 10वां अध्याय करेंगे। आज 9वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर वर्ब अम्ब, जनहित है वृंदावन अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सुखी। श्रुति गाता हरि के प्राण में तुम प्यारी, हरहु हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोर विनय अश्लीन हो। हे भगवंत कंत मम कोहु, दीन जानी जनी छोहु तो हूँ। सुनहि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन श्राप कध पर आनी। अस
अस अयोग्य बर मांगन हारे होहि विपट तुम जर तन धारे सुनि तुलसी श्राप्यो तेहि ठामा करहु बाम तिहु नीचन धामा दियो बचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमख जनि होहु बिहाला समय पाई हे रोपति तोरा पूजहि आस बचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भये तुलसी तू बामा कृष्ण कृष्ण रास लीला के माही राधे सख्य प्रेम लखिनाई दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकहि तुम जन्महु बाला या गोप वह दानव राजा शंख चूर नामक सिर ताजा तुलसी भये तासुकी नारी परम सती गुण रूप अगारी अस दे कल्प गीत जब गयहूँ कल्प तीर्थीय जन्म तब भयहूँ वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करियति दुंद अतुल बल धामा लिन्ने शंकर से संग्रामा जब निज सैन्य सहित सिंह शिवहारे मारहि नो तब हरे ही पुकारे प्रतिव्रता वृंदा थी नारी को उन सके पीतहि सहारी जब जलंधर वेश बनाए वृंदा ढिंग हरे पहुँचे जाए शिव हित लय करे कपट प्रसंगा कियो सत्व धर्म ते ही भंगा भयो जलंधर कर संगारा सुनि उड़ सो कौपारा ते छन दियो कपट हरि टारे लखी वृंदा सुख गिरे उचारे जलंधर जस हरत्यो अभीता सोई रावण तस हरहि सीता अस प्रसन्न सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पतहि सहारा यही कारण लहि साप हमारा हो बेतनु पाषाण तुम्हारा सुनि हरि तुरतहि बचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे लखिन निज करतूत पति को छलन चाहो जब पार्वती को जरमति तो अस को जर रूपा जगमग तुलसी विपट अनुपा दग्ध रूप हम शालिग्रामा नदी गंड की बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ी हाँ सब सुख भोग परम पद पहे बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़ पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारे प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर व्यंजन हो 56 प्रकारा बिनु तुलसी दल हरहि न प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाए लहत मुक्ति जन संशय नाही करि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण गावत बसत निकट दुर्वासहि वासे धामा जो प्रयास ते पूर्व बिल ललामा पाठ करे जो नित नर नारी होए सखी वासहि तीर पुरारी तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गृहधार दीप दान करि पुत्र फलो पावहि बंध हुनार सकल दुख दरिद्र हरे हार है परम प्रसन्न असी से धन जर लड़हि गिरा बसहि पूर्णायंत लही अभिमत फल जगत महा लही पूर्ण सब काम जदहि अर्पण तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रचो जगमह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। अब छोटा सा तुलसी जी का आरती कर लेते हैं। तुलसी महारानी की आरती। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की कंचन थार कपूर के बाती कृत प्रकाश ये दिन राती देख लक्ष्मी ही दौड़ी आती नित नव होती आरती घी की जो उत्पत्ति नित चाहि समूति मति तुलसी भजई कहीं कल्पामति तुलसी दल बिनु जिनहि लगे यति में और मिठाई फीकी हे भगवती सती वै
भंजन तुलसी पाप ताप मद गंजन, नित्य नूतन मानस मत रंजन। हरि की परम प्रिय अतिनी का प्रेम होत, जहाँ तुलसी माही भूलहि तह यमदूत न जाही। सुंदर बास रहत सब नाहे, भजहि मिटहि जल जल नहीं जी की जय। तुलसी महारानी की जय। 2 आरती तुलसी जी का दिया हुआ है, एक तो हम अभी गाए हैं, एक और एक दिन गाए थे वीडियो में, और इसको भी हम आज सुना देते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता बर माता। ओम जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर सब योगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुलभ्रली ग्रामा, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। हरि के साथ विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, जय तुलसी माता, सुख संपत्ति करती जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है उनका। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल काम, कृपा करो भक्ता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हस्त उठाओ द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हो गया पूजा कथा समाप्त। बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारी वीडियो को कथा सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तुलसी जी का इसमें चालीसा दिया हुआ है, कार्तिक महीना में तुलसी जी पर दीप जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को कभी भी ना तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान कुछ चढ़ाइए या ना चाहें, तुलसी चढ़ाने से बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।